नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट पर, ट्रस्ट के सवाल की। जी हां, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इसीलिए यह सवाल अब पैदा हो गया है कि क्या ट्रस्ट पर विश्वास फिर से बहाल हो पाएगा। और इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक में ट्रस्ट के तमाम सदस्य मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद नहीं थे, वो लोग इस बैठक में नहीं आए। इस पूरी घटना को लेकर चर्चा हुई, बताया गया जो एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी की रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई, उसके बाद जो कार्रवाई हुई और जो भी अभी तक कार्रवाइयां हुई हैं और जो भी बरामदगी हुई है उसके बारे में विस्तार से उस पर चर्चा हुई। और इस बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास जी भी थे और उन्होंने बैठक में आने से पहले आज सुबह एक चिट्ठी निकाली और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत हूं, जिसने भी पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास जताया और कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है और ये निवेदन है कि किसी को भी अपने निजी लाभ के लिए राजनीति इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए। और इस बीच जब बैठक हुई तो उस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का एजेंडा भी था, उस पर भी चर्चा हुई। इन लोगों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को नियुक्त किया गया है। और वो कृष्ण मोहन जिन्होंने इस चढ़ावा चोरी मामले के बारे में एफआईआर दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज उन्होंने कराई थी। उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष बनते ही कहा कि जो कुछ हुआ उससे हम आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है, कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमी रह गई थी जिसका फायदा लोगों ने उठाया। और उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि अभी जहां लूपहोल्स हैं उसे सबसे पहले बंद करना होगा ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो, ये कृष्ण मोहन ने कहा। और हम आपको ये भी बता दें कि कृष्ण मोहन वो हरदोई जनपद के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुर गांव के निवासी हैं। मौजूदा समय में कृष्ण मोहन हरदोई शहर के सिनेमा रोड के आवास से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और वो भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र कैडर में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। हरदोई के रहने वाले हैं। सितंबर 2025 में ट्रस्ट का नया ट्रस्टी उन्हें बनाया गया था। जब कामेश्वर चौपाल जो ट्रस्टी थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद वो जगह खाली हुई थी और उस जगह पर इनको ट्रस्टी बनाया गया था। रिटायर होने के बाद से ही हरदोई जिले में वो समाज सेवा से जुड़े कार्यों में जुटे हुए थे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया था। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया, चंपत राय का इस्तीफा हुआ महासचिव के पद से, तो अब उन्हें अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। तो सामने उनके बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। अब इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ट्रस्ट पर, ट्रस्ट का जो सवाल है, वो जो भरोसा है वो कायम हो पाएगा। अपने मेहमानों से हम जानेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण जब दे रहे थे तो उन्होंने आज अशोक सिंघल का भी नाम लिया और अशोक सिंघल को लेकर भी उन्होंने कहा कि मंदिर अशोक सिंघल के संकल्प से बनी, मंदिर आंदोलन से राष्ट्र भावना को ऊर्जा मिला है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं और भगवान राम का मतलब राष्ट्र है। अखिलेश यादव ने भी आज एक बार फिर से सरकार को घेरा है इस पूरे मामले पर। पहले सुन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, फिर चर्चा अपने मेहमानों के साथ करेंगे। राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के
भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदे अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदे अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस समय पूरे देश के अंदर एक ही नारा 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। तो ये पूरा मामला जो है वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, एसआईटी की जांच शुरू हुई और एसआईटी की जांच के बाद कार्रवाई शुरू हुई। और कार्रवाई जब शुरू हुई तो जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उन लोगों पर उंगलियां उठनी शुरू हुई और उन लोगों को लेकर जांच भी हुई और ट्रस्ट से जुड़े कई लोग और फिर उसमें पूरे संस्थान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर भी नज़र जब पड़ी तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ चल रही है, नगद भी बरामद किए गए हैं। अब आज बड़ी बैठक हुई, ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक हुई और सभी जो पदेन सदस्य हैं वो भी और जो ट्रस्टी चुने गए थे वो लोग भी सब इसमें शामिल हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उन लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और इस बैठक में उस इस्तीफे को भी रखा गया था और उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और एक नई व्यवस्था की गई है जिसमें अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन जी को बनाया गया है। वही कृष्ण मोहन जिन्होंने सबसे पहले चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक एफआईआर और शिकायत दर्ज कराई थी और ये पूरा मामला सामने आया था। अब उनको बनाया गया है इस ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव और उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ भी हुआ है उससे वो भी आहत हैं। सभी जो राम भक्त हैं उनको कष्ट हुआ है, संचालन में और व्यवस्था में, प्रबंधन में कुछ कमी रह गई थी और इसी का फायदा लोगों ने उठाया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रयास रहेगा कि जहां भी लूप होल्स हैं उसको सबसे पहले बंद करना होगा ताकि ये दोबारा ना हो। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाना प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और प्रबंधन की कमियों का फायदा यहां पर उठाया गया और उन कमियों को हम दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। इससे यकीनन समाज में अविश्वास पैदा हुआ है लेकिन हम विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे, ये भरोसा वो दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा प्रयत्न वो करेंगे कि समाज में जो माहौल बना है इससे हमारे न्यास की जो छवि धूमिल हुई है, मेरा प्रयास रहेगा कि हम सभी न्यासी लोग इस धूमिल छवि को सही करें। ये प्राथमिकता है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी भरोसा उन्होंने दिलाया है। और साथ ही जो अविश्वास की भावना पैदा हुई है उस अविश्वास की भावना को खत्म किया जाएगा। यकीनन ऐसी कार्रवाई होगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि लोगों का एक बार फिर से विश्वास यहाँ पर बहाल हो। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भरोसा तो दिया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद ट्रस्ट पर ट्रस्ट का सवाल तो है, कितना भरोसा हो पा रहा है
बन पा रहा है। आकाश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, नेता हैं आकाश राय बीजेपी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुभाष द्विवेदी जी हैं, एडवोकेट हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। स्वामी उदितानंद महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नीरज प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आकाश जी आप ही से। आज मुख्यमंत्री, आज बैठक तो हुई, बैठक में एक फैसला भी लिया गया, कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। और इसके साथ ही आज योगी आदित्यनाथ ने अशोक सिंघल को याद किया, उनकी भूमिका की चर्चा की और कहा कि मंदिर अशोक सिंघल के संकल्प से ही बनी है। श्री राम का मतलब भी उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि श्री राम का मतलब राष्ट्र है। लेकिन क्या इससे सब कुछ, ये सारी चीजें जो है वो जस्टिफाई की जा सकती हैं जो हुआ है? मुझे लगता है आनंद जी की हम जस्टिफाई करना भी नहीं चाहते। गलत तो गलत है ना। जो वहां पे जो कुछ भी ये निश्चित तौर पे बहुत ही मतलब पाप नहीं, इसको महापाप कहा जाना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने राम रतन की लूट की है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। इस पूरी एसआईटी की जांच के बाद और जो लोग भी इसकी जद में आएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे और सबको बिहाइंड द बार भेजेंगे। और उसके बाद भारत के कानून के हिसाब से कठोर उनको सजा दिलाने का भी प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ठीक है सुभाष जी, अब कुछ भरोसा आप लोगों के को बन रहा है क्योंकि कार्रवाइयां हो रही हैं और कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई से ही जो अरेस्टिंग अभी तक हुई है वो हुई है और आगे भी जो कार्रवाई होगी और जिनके खिलाफ आरोप लगेगा तो उनको भी गिरफ्तार करने की अगर स्थिति आएगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी है। और इसके साथ ही आज बैठक हुई, उस बैठक में एक नई व्यवस्था भी बनी है। कृष्ण मोहन जी जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया था, अब उनको अंतरिम महासचिव बनाया गया है। कुछ भरोसा आप लोगों को बन पा रहा है? अपनी ढपली अपना राग, उसका जीता जाता हुआ उदाहरण आपके सामने ये हो जाता है कि जो सबसे पहले इस व्यवस्था को, जो भी इनका पैनल था उसको बर्खास्त करके तुरंत गवर्नमेंट को अपने अधीन लेना चाहिए था और जांच बैठा लेना चाहिए। इस्तीफा कब दे रहे हैं? जब देख रहे हैं कि जनता आक्रोशित, जनता मैदान में, जनता कुछ सुनना नहीं चाहती है। दिन प्रतिदिन इनके नए नए केस सामने आ रहे हैं। आपको एक प्रकरण याद होगा, 2 जुलाई को गोपाल राव जी लखनऊ से बेंगलुरु जा रहे हैं। उस दौरान लोगों ने उनको जब पहचान लिया ना तो उस स्लाइड में चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर के नारे लगे। अब आज कौन सी डेट है जब ये देख चुके हैं कि जनता पूर्णतया मूड बना चुकी है कि अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं या कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो जनता सड़कों पर उतर आएगी। उसी जन आक्रोश को देखते हुए ये सिर्फ अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं। एसआईटी गठित है, इसमें कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें कई कारण है। ये कब से चंदा चोरी का प्रकरण उठाया जा रहा है? किसने, ना गोपाल राव ने इस्तीफा दिया, ना पे चंपत राय ने दिया, ना गोविंद गिरी ने दिया, ना दिया। पकड़े कौन गए? छोटे छोटे लोग, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। भाई संस्था इनकी, तो भाई ये उसी में है कि छोटी मछलियों को बता दो, बड़े सारे नाम समाप्त कर दो। आप ये बताइए, गहने चोरी हो गए। सबसे पहले आपने जब राम मंदिर बनने आया, बहुत प्रकरण उठा हुआ था, यहीं के इनके जो लोग थे उन लोगों ने सस्ते रेटों पे जमीन खरीदी, उसको ट्रस्ट को दुगने दामों में बेचा। उसके कई प्रूफ सहित सामने लाए गए, उनकी रजिस्ट्रियां लाई गई कि आप ये देखिए 1 साल के अंदर ही इन्होंने इधर खरीदा और तुरंत ट्रस्ट को 4 दामों में, 5 गुने दामों में इन्होंने। अच्छा, छोटी मछली अगर गलती करे, पाप करे, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसने ठीक इसकी किसके कहने पर आई? अरे पहले वो बता, देखिए आप तो एडवोकेट हैं सुभाष जी, आप तो एडवोकेट हैं, पूरी प्रक्रिया को आप बेहतर सुभाष जी आप तो एडवोकेट हैं, पूरी प्रक्रिया को आप समझते हैं,
प्रक्रिया जब चलती है तो कानूनी ढंग से जब प्रक्रियाएं चलती हैं, आपके कोर्ट में भी आती होंगी और कई केसेस ऐसे भी आते होंगे कि पहले नीचे से लोगों को जो उसमें शामिल है, जिनके जरिए काम करवाया गया है, उन लोगों को ही पकड़ा जाएगा तो वो सच बताएंगे। आनंद जी, जब जैसे अभी ये घटना घटित हुई, दिल्ली में आग लगी, तो जो दिल्ली में आग लगी थी जिसका होटल था, उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, बाद में बाकी लोग और भी गिरफ्तार किए गए थे, जबकि वो होटल उसने लीज पे दे रखा। यहाँ पर तो ये लोग वहां पे टेस्टिंग थे, उन्हीं के कहने अरे पे सारे लोग रखे गए। होटल में आग लगी, होटल में आग लगी, होटल नहीं होटल में आग लगी और होटल मेरा कहने का मतलब कि आग से इसको आप जोड़ रहे हैं। कंपनी के आप डायरेक्टर हैं या आपकी कोई जिम्मेदारी है, कोई आपके रिकमेंडेशन पर वहां पर आ रहा है, आप वहां पर ठीक है, कैसे भरोसा होगा ये भी हम आपसे जानेंगे, कैसे भरोसा होगा उसके लिए आपकी क्या मांग है उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। जरा स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी उदितानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए नंदी आश्रम के स्वामी जी हैं। महाराज जी हिंदू धर्म गुरु हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपको, आपका इस चर्चा में। जरा आप बताइए, आपको कुछ अब भरोसा लग रहा है? जो बातें सामने आई, जाहिर सी बात है आप लोग संत समाज के लोग, बड़ी लड़ाई लड़े आप लोगों ने, और उस लड़ाई लड़ने के बाद फिर राम मंदिर वहाँ पर स्थापित हुआ, आप लोगों की एक जीत हुई, और उसके बाद अब इस तरह की जब बातें आई, घटनाएं सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि दुख होना, आहत होना स्वाभाविक है। अब कार्रवाई हो रही है, अब आपको लग रहा है कि आज बैठक जो भी हुई और बैठक में जो फैसले लिए गए, जो बातें सामने आई, उससे कुछ भरोसा बन पा रहा है आप लोगों के ऊपर? नारायण, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और इस पर पूरा देश में, दुनिया में बहस छिड़ी हुई है विषय को लेकर के, इसलिए विश्वास तो अब नहीं रहा है, क्योंकि सन 84 से इसमें चोरी चल रही है, चंदा चोरी, और इस बात को भी लोग जान रहे हैं। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा था कि भाई हिसाब किताब दीजिए हमें चंदा का, कितना पैसा आया है, तो वो हिसाब किताब आज तक नहीं दिया गया, उनके विरोध में हो गए लोग। और आज भी जो सही बात कह रहा है उसके जो विरोध में होते हैं, वहां पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है और किया जा रहा है। और वो कहते हैं जैसे उदय तैसे भान, भले कोई कमेटी नहीं बन रही हो, नए लोग ट्रस्टी शामिल हो रहे हो और पुराने लोग हटाए जा रहे हो, एक विषय ये अलग है, ये सब चलता रहता है। तो जो, क्योंकि ये बात जो पूरा देश जान चुका है, विश्वास उठ चुका है, अब विश्वास नहीं है। कोई भी कोई बन जाए, कोई कितना बनाया जाए, अदला बदली की जाए, वो योगी जी हमारी ईमानदारी, योगी जी बेचारे क्या करेंगे, योगी जी कुछ चलती नहीं है ना। योगी जी विशेष जो है, हाँ वो घिसी पिटी बात कहेंगे बेचारे अपने, और अपने क्या करें, हम तो बहुत प्रयास किया, वो ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, बहुत कुछ बातें बनाई जाती हैं। इसमें ऊपर तक का इसमें जो पूरा जुमला शामिल है, मामला। और जो कोई वो लोग आज कमेटी में जो मीटिंग में नहीं बैठे, जो लोग है ना, इनको बैठने का इनको पहले क्यों नहीं बैठेंगे भाई? आप भले आप हट गया, इस्तीफा दे दिया आपने, इस्तीफा देने पर भी आपको बैठना पड़ेगा, आपको सफाई देनी पड़ेगी। तो सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन सफाई में कोई दम नहीं है। और इसमें जो है जितने लोग शामिल हैं, इस बात को सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं और सब समझ गए हैं, पूरा देश जान गया, देश समझ गया। आज यही पूरा चल रहा है समाचार। अब आज की बैठक की अध्यक्षता की ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर महंत नृत्य गोपाल दास जी ने, और उन्होंने इससे पहले, बैठक से पहले एक चिट्ठी भी जारी की थी, आपने पढ़ी भी होगी। नारायण सुनिए जी, नारायण, हाँ, वो इतने अतिवृद्ध हो चुके हैं कि न बोलते बनता है, न सुनते बनता है, न बैठते बनता है। क्या कहना है, क्या कह रहे हैं, कुछ बेकार। उनको जो हमारा बनाया जा रहा है, उनके साइन तक होते ही नहीं है। उन्हें भी मालूम है सब बात को, है ना, वो आपका महात्माओं को मालूम है। हमारे कमल नयन दास ने जो पहले कहा था, वही बात आज भी लोग कह रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और वही बात हम भी कह रहा हूँ, है ना, कि बड़ी मछली जो है अलग किया जाए, छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है, सताया जा रहा है। ये आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत कुछ बात है, हमारे शंकराचार्य जी महाराज ये सब कुछ बोल रहे हैं, बोल चुके हैं, और वो सही कह रहे हैं। आज वहाँ अगर हम सब दर्शन करने जाएंगे तो हम लोगों को जूता पहने हुआ एक कर्मचारी, एक जो हम दंडी सन्यासी हैं, दंडी सन्यासी उदितानंद, और भी दंडी सन्यासी हमारे जाते हैं, उनका दंड चेक किया जाता है, उनको जो है पूरा मशीन फेरी जाती, जूता पहने हुए वो चेक करता है। सारे कमेटी वालों को, जितने समिति में बैठे हुए लोग, किसी को ज्ञान नहीं है
कि हम दलित सन्यासी को हम क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छूटे क्या नहीं छूटना चाहिए, वो छूते हैं दंड को, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है वहां। तो ठीक है, जो राम राज की बात करते हैं, राम राज्य आएगा, ये होगा, विश्व गुरु, ये सब कुछ नहीं। हमारे गुरुओं का, हमारे आचार्यों का ये लोग अपमान कर रहे हैं सब, है ना। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। संध्या चोरी हो रहा है और आगे भी होगा। नीरज प्रताप जी, नीरज प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नीरज जी, अब ये बताइए, देखिए सब लोग आहत हैं इस घटना से, आप भी आहत हैं, पैनल में जो लोग हैं वो भी आहत हैं। इस तरह की घटनाएं होती हैं क्योंकि अपने बड़ी मुश्किल से लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी हैसियत के मुताबिक जो गरीब भी हैं वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर दान में देते हैं और देते रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन उस दान के पैसे की चोरी जब होती है तो आप समझिए कि अब किसके पैसे की चोरी हुई है ये तो नहीं, लेकिन दान किया हुआ पैसा अगर चोरी होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो भावनाएं दिखाई देती हैं ना, वो यहाँ पर उजागर हो रही हैं। क्या भरोसा लौट पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए 500 साल की हमारी जो तपस्या भगवान राम के आंदोलन की, और भगवान राम हमारे मंदिर में 500 साल के बाद बैठ पाए। कितने लोग अपने जीवन को खत्म कर गए, कितनी लोगों ने संघर्ष किया, उसपे इतना बड़ा ठेस पहुंचा है। और गलती तो हुई है ट्रस्ट से, कहीं ना कहीं चूक हुई है, और मुझे लगता है कि उसका पछतावा भी होना चाहिए। और उस पे चल रहा है, SIT अपना कार्य कर रही है, और इसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया ट्रस्ट की तरफ से, तो वो बढ़ता चला गया। सबसे बड़ी तो अगर बात करूं तो जो पैसे को ले जाने और ले आने वाले जो लोग थे वो बड़ी छोटी सी तनख्वाह वाले रखे गए, और उनको पैसा देखा उन्होंने तो वो पूरा का पूरा जो ग्रुप था ना वो मिला। वो जब क्या होता है कि जब एक से एक सारी सीढ़ी सिक्योरिटी गार्ड तक मिल जाता है ना, तो ऊपर तक जाने में, ऊपर वालों को पता करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये ऊपर वालों ने पैसे को लेके भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं वो भरोसे की कमी आई। और अगर भरोसे ऊपर वालों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी का है, तो SIT मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की बाबा के नेतृत्व में जो SIT है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, और ये जनता को भी भरोसा है। जी, यही सवाल उठ रहा है ना कि देखिए अब ये बड़ी मछली की तरफ जो बातें कर रहे हैं, नाम भले न लें लेकिन नाम तो आ रहा है ना, कि भाई चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सुभाष जी जो बात कह रहे हैं वो तो यही है ना, ये 3 लोग हैं। इन लोगों, अगर ट्रस्ट की बात हो रही है तो इन लोगों पर क्यों इन लोगों को किनारे किया गया? कार्रवाई तो इनसे भी होनी चाहिए ना। नहीं तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? उनके घर से कोई रिकवरी मिली, उनसे पूछताछ की गई, उनका संज्ञान कहीं लिया गया क्या? सबसे बड़ी बात है एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सबरीमाला में कर्नाटक में सोना गायब हो गया, क्या एक्शन किया गया उस पे? कभी नहीं हुआ। मंदिरों को हमेशा चोरों ने अपना हथियार बनाया, अपना निशाना बनाया, क्या किया गया? अगर ये बात आ जाओगे, चोर सब जगह है। भगवान राम ने के टाइम पे भी चोरियां होती थी। तो अगर सबरीमाला मंदिर में अगर चोरी हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर भी हम लोग मतलब चर्चा न करें? यहाँ तो कार्रवाई हो रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई नई चीज आ रही है, और हमको समय देना चाहिए। और आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो आज खड़े होके कह रहे हैं कि इतने अमाउंट की चोरी हुई, इतने अमाउंट की चोरी हो गई, इनके लिए तो राम तो थे ही नहीं ना, काल्पनिक थे इनके लिए। तो आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इतने पैसे की इतनी कैलकुलेशन, इनका अकाउंटेंट बहुत अच्छा हो गया, इनके पास अकाउंटेंट की मशीन आ गई और उन्होंने कह दिया इतना पैसा चोरी हो गया। अरे कहीं तो करो, ठीक है गलत लोग आए हैं, उन पे सजा मिलनी चाहिए। ये इनकी भावनाएं नहीं है, ये अवसरवादी लोग हैं। भावनाएं तो जनता की है, जो भक्त है उनकी है भावनाएं, उनकी भावनाओं को आज मिला है, और वो कुछ बोल नहीं रहे। वो कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे, और नहीं करेगी तो सरकार को वो जो भक्त है वो पूरा बदला भी ले लेंगे। तो हमको कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए, सरकार पे भरोसा करना चाहिए।
और भरोसा के बाद फिर अगर किसी के पास सबूत है वो सबूत लेके जाए ना कि यहाँ पे हुआ। बाकायदा पैसे भी किए जा रहे, जिसने मकान बनाया उसका मकान भी पता लगाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज सरकार कर रही है ना। ठीक है, अब सारी चीज सरकार कर रही है और सरकार पर भरोसा पैदा करने की बात हो रही है। अब लोग ये कह रहे हैं, सुभाष जी, आकाश जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले आपके पास देखिए, आप भी कह रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाया जा रहा है, लेकिन एक कानूनी तौर पर जो हमने सवाल उस समय भी किया था कि कानूनी तौर पर तो भाई जिनके बारे में पहले कुछ साक्ष्य मिलते हैं और जिस स्तर पर ये काम चल रहा होता है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। पूछताछ तो हो ही रही है, उस पूछताछ के बाद कोई ना कोई निष्कर्ष पर तो एसआईटी पहुंचेगी। ये भी तो आप जानते हैं कि कोई बड़ा बचता नहीं है। हो सकता है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, कानून के जानकार हैं और इस तरह के मामलों को आपने काफी टैकल भी किया होगा कोर्ट में, कि कुछ समय के लिए भले कोई बच जाए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक बचा नहीं रहता है। आनंद जी, एसआईटी किसके अधीन है? सबसे पहले तो एसआईटी पर ही सवाल खड़ा होता है, इनको एक स्वतंत्र जांच गठित करनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है, देखिए विपक्ष का अब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर एक सेकंड, आप जो है अपने ही द्वारा सबसे पहले जो एक सवाल हम लोगों ने उठाया था, आज महीने भर पहले कहा गया था चंदा चोरी हो रही, इन्होंने तो माना ही नहीं कि चंदा चोरी हो रही। लोग जब खुलकर आने लगे, कहने लगे मैंने कार घुसंडी लिए, वो मुझे नहीं मिले, एक रसीद मिली, एक ने कहा कि मैंने 10,000 हार दिया, उसकी मुझे रसीद नहीं मिली, फिर एक लोगों ने कहा कि मैं 200 किलाए चांदी के दे के आया, मैं उसे मुझे नहीं मिली। ये चोरी तो सन 84 से हो रही है ना, तब से ये चोरी कर रहे हैं। इनका ये चोरी का पैसा जा कहाँ रहा है? अब ये देखिए ना, सेंट्रल और प्रदेश ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। अब ये स्थिति बड़ी गंभीर है। आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। आप ये देखिएगा, ये जो लोग हैं बहुत ढीठ लोग हैं। तो 84 से जब हो रहा है, अब देखिए, अब आप लोग 84 की बात करने लगे और आचार्य जी भी 84 की बात कर रहे थे। 84 से जब हो रहा है तो उस बीच में कई सरकारें आई, क्या कभी जांच कराने की जरूरत नहीं महसूस हुई? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी जब ये मामला उठाया तो उस समय की सरकार की जरूरत होती थी कि वो करवाते जांच। मैंने अभी आपको एक तो इसके पीछे मैंने कहा है कि रजिस्ट्री जब यहाँ पर कॉरिडोर या ये सब चीजें आई तो इन्होंने 6 महीने पहले रजिस्ट्री अपने नाम कराई, उसी को 4 महीने और 6 महीने डेटों में टेस्ट को भेज दिया। जब विद प्रूफ सही आया, उस मामले में क्या हुआ था, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, वो विद प्रूफ रजिस्ट्रियां तक दी गई। ये देखिए, इन्होंने 2 महीने पहले इस रेट में खरीदा और इतने गुने रेटों में टेस्ट को बेचा। ये वही भाजपा ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। ये उन्हीं के वही कार्यकर्ता थे, वही मंदिर के लोग थे, वही लोग थे। आप इसको समझ लीजिए ना, जब उनपे कार्रवाई नहीं हुई, आज ये इनको हिम्मत कहां से मिली? वहीं से मिली ना। चंदा चोरी के लिए न जाने कब से आवाज उठाई जाती रही। आज महीने भर बाद आज उन्होंने पेशकश की। सबसे पहले निष्पक्ष जांच उसको कहा जाता है कि पूरा ये टेस्ट का जो भी था इसको पूरा बर्खास्त किया जाता, नए लोगों के अधीन दिया जाता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ बैठाला जाता, उनके साथ टीम गठित की जाती, पक्ष विपक्ष के एक नेता को इसमें शामिल किया जाता, सच्चाई सब सामने आती। नहीं चोर नहीं कोतवाल, ये कहां से आप समझ सकते सच्चाई सामने आई? ठीक है, अब आकाश जी इसका जवाब दीजिए। आकाश जी जवाब दीजिए। आनंद जी, समाजवादी पार्टी के लोग जो ये ज्ञान दे रहा है ना, आज देश के लोग देखते हैं तो वो लोग हंसते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने निरीह राम भक्तों पे, निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसके अरे भाई, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में बोलिए। मैंने इंटरप्ट आपको नहीं किया था, अपनी बारे में बोलिएगा। आनंद जी, ये वही लोग है ना, इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य। ये लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम करते थे और इनके अभी एक प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय महासचिव है राम गोपाल जी, उनका क्या बयान है कि कार सेवक गुंबद पे चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। इन्होंने इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व दिवंगत नेता इनके मुलायम सिंह यादव जी, उनका क्या बयान था
कि अगर मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए अगर सैकड़ों हिंदुओं की और हत्या करवानी पड़ती तो मैं करता। ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान है। और ये लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित तौर पे एक जघन्य अपराध हुआ है। जिन लोगों ने भी राम रतन की लूट की है उनमें से किसी को हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आनंद जी, मेरा एक रिक्वेस्ट और एक अनुरोध मीडिया के लोगों से भी है कि मीडिया के लोग भी थोड़ा संयम रखें। समाजवादी पार्टी के इस प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट से काश भुसुंडी जी गायब हो गए हैं, चरण पादुका गायब हो गई है। इन्होंने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो एक हार चढ़ाया गया था वो गायब हो गया है। अभी कल मीडिया में चल रहा था कि रामचरितमानस की एक सोने से जड़ित प्रति थी, वो गायब हो गई है। आज ट्रस्ट के लोगों ने ये सारी चीजें मीडिया के सामने प्रेजेंट की है, सब कुछ उपलब्ध है। और ट्रस्ट के लोगों ने बकायदा ये अनुरोध किया है आम जनमानस से, जिन लोगों ने भी दान दिया है उन सबसे अनुरोध किया है कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ दान किया है और आपके मन में कोई शक संशय है तो आप सीधे ट्रस्ट के पास आइए। समाजवादी पार्टी के लोगों को अवसर मत दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग तो ये चाहते हैं कि कैसे सनातन बदनाम हो, कैसे हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, कैसे हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू के धर्म ग्रंथों को कैसे अपमानित किया जाए। ये तो समाजवादी पार्टी के लोग करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब हट गए तो इनके एक नए प्रवक्ता आ गए राजकुमार भाटी, वो अब ये काम करते हैं। और एक बात आनंद जी मैं और कहना चाहूंगा, आज एक टीवी चैनल पे अयोध्या के एक संत हैं करपात्री जी महाराज, उन्होंने एक अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके दी, तो अखिलेश यादव जी को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई? और टिन्नू यादव से अखिलेश यादव जी की लगातार फोन पे बातचीत होती रही है, लगातार बातचीत होती रही है। इस बात की भी जांच चल रही है और जांच में ये सामने आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव के कहने पे टिन्नू यादव अपने कुछ लोगों को लेकर षड्यंत्र किए? ये सारी चीजें जांच का विषय है। एसआईटी अभी जांच कर रही है और बार बार हमने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। एसआईटी की फाइंडिंग्स आने दीजिए। अभी 8 लोगों पे एफआईआर हुई है, आगे और लोगों पे एफआईआर करेंगे। कोई भी दोषी जिसने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपराध किया है, हमारे लिए स्पष्ट है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं। कुछ जवाब देंगे सुभाष जी जल्दी से, फिर स्वामी जी के पास हम जाएं। नृपेंद्र मिश्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से आए हुए, नरेश अग्रवाल जिन्होंने राम के लिए क्या क्या कहा था हम कहना नहीं चाहते हैं, वो भाजपा ने उनको गोद में उठा लिया। जिन लोगों ने चुराया, जो बता रहे हैं ना, उस समय तक ये चीजें नहीं आई सामने। उन लोगों ने चुरा के देखा मामला बहुत फंसता जा रहा, तो इन्होंने वही चीज उन लोगों से बरामद करके प्रेजेंट कर दी कि बाकी चोरी नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आपने चोर को ही कोतवाल बना रखा। तो ये ठीक है स्वामी जी अब एक चीज ये भी है ना, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, आपकी नाराजगी, आपका दुख, आपका आहत होना स्वाभाविक है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपका गुस्सा भी स्वाभाविक है, इससे कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि इस पर राजनीति भी होने लगी है, अपने अपने फायदे के लिए अब इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। जितनी भी पार्टियां रही अभी तक, तो कहीं ना कहीं जो भी लोगों भाव तो लगभग सबने किया है, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे संघ, जो भी जो जुड़े रहे लगभग में, क्योंकि अभी तक पूरा देश यही नहीं जान पाया है कि कमेटी में कितने लोग हैं। पूरा देश नहीं जानता है, और जानता भी है तो बहुत गोपनीय कितने लोग जो है यहाँ पर भर्ती हुए हैं संघ के द्वारा, वहाँ कितने कार्यकर्ता है, कितने सिक्योरिटी गार्ड है, कौन किसके सिक्योरिटी गार्ड, किस कहाँ भर्ती हुई, कितने पुजारी लोग हैं, वो पुजारी किस किस वर्ण के हैं, क्यों नहीं जानकारी होनी चाहिए? सबको होनी चाहिए कि इससे पुजारी, हम पुजारी से बात ही कर सकते हैं। हम लोग पुजारी से बात कर रहे हैं, तत्काल एक सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा पुजारी से तत्काल जाओ ये आरती कीजिए, जाइए अब आरती कीजिए, क्यों बात कर रहे हो? उसने हम लोगों को हक दिया। सिक्योरिटी गार्ड को इतना अधिकार कैसे?
जो साधु महात्मा को समझते ही नहीं है, वो सन्यासी क्या सन्यासी होता है। इसलिए इन लोगों ने भी पाप तो ये भी किया है और कर ही रहे हैं पाप। और जो जांच हो रही है या होगी, विश्वास तो नहीं है, क्योंकि वही कहावत होती है कि जैसे उदय तैसे बहान, ना उनको चुटिया ना उनके कान, है ना, ये सब कहावत है। तो जो कुछ हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो दिखावा हो रहा है कि हाँ मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो देश में दानदाताओं ने जो दिया है, को बहुमूल्य वस्तु दी है, उसको ये जगह वहां पर रखा जाए दर्शन के लिए कि देखिए जितना उसने रखा है, ये सब दिया गया है। वो छिपा के क्यों रखा जा रहा है, वो छिपा क्यों रखा गया है? बहुत लोग जानते ही नहीं थे अभी क्या कागज किसने दिया है, किसने सोने की ईंटें दी है, किसने चांदी की ईंटें दी है, बहुत से लोग नहीं जानते थे। बहुत से लोग बताना भी नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम उस पर हो और मेरे नाम के साथ इस दान को बताया जाए। बहुत से लोग अपना नाम छुपाना भी चाहते हैं, परिचय हाँ छुपाना चाहते, लेकिन नहीं, दान को पहले छिपाते थे, आज के आके जमाने में लोग दान को छुपाते हैं, छुपाते लोग दिखाते कि तो हमने इतना दिया। आज सब खुल के सब सामने आ रहा है। जो अच्छी बहुमूल्य वस्तु है, रामायण है, ये किसी ने तो उसको रखा जाए, ऐसा नहीं है कि जो रामायण सोने के दिए दान, उसका दाम तब उसका नाम लिखा जाए। ये होना चाहिए, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। ठीक है, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। नीरज जी, 2027 के चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बन गया। देखिए स्वामी जी कह रहे हैं कि बन गया है। ध्यान रखने की है कि जिस तरह से ये लोग ग्रुप बना के आज कभी मंदिर पे दर्शन करने की बात करते हैं, कभी ये याद करते हैं, हमको तो ये लगता है पहले क्यों नहीं गए भैया दर्शन करने। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी पहले यही सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी, कैसे लाठियां भाजते थे सन्यासियों पे, वही कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो बहुअष्टमी दिन कितने लोग मारे गए थे। अगर मैं कहता हूं व्यवस्था में कुछ लोग गलत आ गए, उससे पूरे समाज को खराब कर देना कि सारे जितने भी जो भक्त हैं जो लगे हुए हैं सारे जो विश्व हिंदू परिषद या उसको बदनाम कर देना, ये कहाँ की बात है? क्या सबूत है? और मैं कहता हूँ एक दो आदमी गलत आ गए, दो चार आदमी गलत आ गए, वो 8 आदमी पकड़े गए, उनपे कार्रवाई हो रहा है। अब कार्रवाई एक बात बताइए, पहले गवर्नमेंट किसकी थी? मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उनके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो पकड़े गए ना। मनमोहन सिंह जी को तो नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो ठीक थे। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं कि वो जो ऊपर वाला है वो ही दोषी हो गया। भाई उसकी क्या चीजें रही, वो सब SIT अपना विवेचना करेगी, उस पे जो भी आएगा सामने, सबूत सामने आएगा तभी तो पकड़ेगा ना। ठीक है, सबूत सामने आएगा तभी पकड़ा जाएगा। कार्रवाई हो रही है, बैठक हुई, इस बैठक में कई सारी बातें सामने आई और इसमें अब अंतरिम महासचिव के तौर पर कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बनाया गया है और उन्होंने कहा है कि जो भी लूपहोल्स हैं उसको पहले बंद किया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं सामने ना आए और पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जो भी दोषी होंगे इसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा दे रहे हैं। लेकिन अभी तक वैसा भरोसा बनता नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब नए ट्रस्टी जो आए हैं उसके बाद मतलब जिम्मेदारी के पद पर जो आए हैं अब उसके बाद कुछ भरोसा बन जाए। लेकिन अभी भी सब लोग कह रहे हैं, आकाश जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कोई दो राय नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और सभी लोग यही चाहते हैं और सब पैनल में जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो और फिर कार्रवाई भी हो, किसी को बचाया नहीं जाए, ये सब लोग मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुभाष द्विवेदी जी, स्वामी उदितानंद महाराज जी और नीरज प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।